छठा मिसकंसेप्शन, गॉल ब्लैडर स्टोन आयुर्वेदिक और हर्बल इलाज से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। किसी भी हर्बल या देसी इलाज का साइंटिफिक प्रूफ कोई नहीं है। गलत ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस की वजह से सिम्टम्स और बिगड़ सकते हैं, तो एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जरूरत है। सातवां मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे दर्द नहीं है तो मैं ठीक हूँ। अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द नहीं है तो भी साइलेंटली पेशेंट को कई बार सीवियर इन्फेक्शन या दर्द हो सकता है, तो इसलिए टाइमली डायग्नोसिस और रेगुलर फॉलोअप विद सर्जरी की जरूरत पड़ती है पेशेंट्स को। आठवां मिसकंसेप्शन ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकालना जरूरी है। गॉल ब्लैडर क्यों? हाँ, कई बार पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं मुझे कि गॉल ब्लैडर स्टोन के सर्जरी में गॉल ब्लैडर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन रिकरेंस होता है, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन बार बार बन सकता है, इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ साथ गॉल ब्लैडर भी सेफली लैप्रोस्कोपी के द्वारा निकाला जाता है और यही एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। नाइन्थ मिसकंसेप्शन ये है कि गॉल ब्लैडर सर्जरी रिस्की होती है, स्पेशली फॉर एल्डरली पेशेंट। आज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव की वजह से पेशेंट्स को मिनिमल पेन, ब्लीडिंग और स्कार होता है, जिस वजह से ये एल्डरली और यंग पेशेंट में दोनों में सेफ है। 10वां मिसकंसेप्शन ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन में सिर्फ हल्का सा दर्द होता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेशेंट्स को पैंक्रेटाइटिस, गॉल्फ कोलेसिस्टाइटिस और गैंग्रेनस गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसलिए सेफली गॉल ब्लैडर का इलाज कराना जरूरी है। मिथ पे नहीं, मेडिकल साइंस पे भरोसा करिए। गॉल ब्लैडर स्टोन को इग्नोर मत करिए। टाइम पे ट्रीटमेंट आपकी लाइफ बचा सकता है।